दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम आप लोगों के समक्ष हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी का कायाकल्प उपन्यास अध्याय 22 लेकर आए हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कायाकल्प उपन्यास अध्याय 22। फागुन का महीना आया। ढोल मंजीरे की आवाज़ खानों में आने लगी। कहीं रामायण की मंडलियाँ बनी रही, कहीं फाग और चौताल का। बाजार गर्म हुआ। पेड़ों पर कोयल कूकी, घरों में महिलाएं कूकने लगी। सारा संसार मस्त है, कोई राग में, कोई साग में। कोई मुंशी ब्रजधर की संगीत सभा भी सजल हुई। यूं तो कभी कभी 12 मास बैठक होती थी, पर फागुन आते ही बिना नागा मृदंग की थाप पड़ने लगी। उधार आदमी थे, फिक्र को कभी पास न आने देते। इस विषय में वह बड़े बड़े दार्शनिक से भी 2 कदम आगे बढ़े हुए थे। अपने शरीर पर वह कभी कष्ट न देते थे, कभी के आदेशानुसार बिगड़ी को विसार देते थे। हाँ, आगे की सुधि ना लेते थे। लड़का जेल में है, घर में स्त्री रोते रोते अंधी हुई जाती है, सियानी लड़की घर में बैठी हुई है, लेकिन मुंशी जी को कोई गम नहीं। पहले 25 रुपए की गुजर करते थे, अब 75 रुपए भी पूरे नहीं पड़ते। जिनके मिलते हैं हंसकर, सबकी मदद करने को तैयार, मानो उनके सारे अब कोई प्राणी रोगी, दुखी, दरिद्र न रहने पाए, मानो वह ईश्वर के दरबार से लोगों को कष्ट दूर करने का ठेका लेकर आए हैं। वादे सबसे करते हैं। किसी ने झुककर सलाम किया और प्रसन्न हो गए। दोनों हाथों से वरदान बांटते फिरते हैं, चाहे वह पूरा एक भी ना कर सके। अपने मोहल्ले में कोई बेफिक्रों को, जिन्हें कोई टके से भी ना पूछता हो, रियासत में नौकर या करा दिया। किसी को चौकीदारी, किसी को मुहब्बी, किसी को करिंदा, मगर नेकी करके दायरा में डालने की उनकी आदत नहीं। जिससे मिलते हैं अपना ही यश गाना शुरू करते हैं और अपने मनमानी अतियुक्ति भी करते हैं। मशहूर हो गया है कि राजा और रानी दोनों इनकी मुट्ठी में हैं। सारा अधिकार मदार इन्हीं के हाथ में। मुंशी जी के द्वार पर सायलों की भीड़ लगी रहती थी, जैसे कुंवार के महीने में बेदों के द्वार पर रोगियों की। मुंशी जी किसी को निराश नहीं करते और कुछ ना कुछ कर सके तो बातों से ही पेट भर देते थे। वह लाख बुरे हो फिर भी उसमें कहीं अच्छे हैं, जो डर पाकर अपने को भूल जाते हैं, जमीन पर पाँव नहीं रखते। यूं तो कामधेनु भी सबसे इच्छा पूरी नहीं कर सकती, पर मुंशी जी के शरण आकर दुखी हृदय को शांति अवश्य मिलती है। उसे आशा की झलक दिखाई देने लगती है। मुंशी जी कुछ दिनों तक तहसीलदार कर चुके थे। अपनी थाक जमाना जानते थे। जो काम पहुँच से बाहर होता है, उसके लिए भी हाँ हाँ कर देना, आंखें मारना, उघार धाइयाँ बताना, इन चालों में वह सिद्ध है। स्वार्थ की दुनिया है। वकील, ठेकेदार बनिए महाराज, महाजन, गरज हर तरह के आदमी उससे कोई न कोई काम निकालने की आशा रखते थे और किसी न किसी हीले में कुछ न कुछ देव ही मारते थे। मुरनवा की राजा साहब से विवाह होना था कि मुंशी जी का भाग्य सूर्य चमक उठा। एक ठेकेदार की रियासत से कई मकान का थीला दिलाकर अपना मकान पक्का कर लिया। बनिया बोरो अनाज मुफ्त का भेज देता, धोबी कपड़े की धुलाई नहीं लेता। सहासिया की तहसीलदार साहब के पो बाहर है। तहसीलदारी में जो मजे ना उड़ाए थे, वह अब उड़ा रहे हैं। रात के 8 बज रहे हैं। झिंगरू अपने समाजियों के साथ बैठा है। मुंशी जी मनसद पे बैठे पेचवान पी रहे थे। गाना होने लगा। मुंशी जी, वाह झिंगरू वाह, क्या कहना, अब तुम्हें एक दिन दरबार में ले चलूँगा। झिंगरू, जब मर जाऊँगा तब ले जाइएगा क्या? 100 बार कह चुके भैया, हमारी भी परवरिश कर दो, मगर अब अपनी तकदीर ही खोटी है तो तुम क्या करोगे? नहीं तो क्या गैर गैर तो तुम्हारी बदौलत मूछे का ताव देते और मैं कोरा ही रह जाता। यूँ तुम्हारी दुआ से सांझ की रोटियां तो मिल जाती हैं, लेकिन राज दरबार का सहारा हो जाए तो जिंदगी का कुछ और मजा है। मुंशी जी, क्या बताऊं जी, बार बार इरादा करता हूँ, लेकिन जयो ही वहाँ पहुँचा, कभी राजा साहब और कभी रानी साहब कोई ऐसी बात छेड़ देती है कि मुझे कुछ कहने में याद ही नहीं रहती, मौका ही नहीं मिलता। झिंगरू, कहो चाहे ना कहो, मैं तो अब तुम्हारे दरवाजे से टेलने का नहीं। मुंशी जी, जो कहूँगा जो जी और बदल कर, यह समझ लो कि तुम वहाँ हो गए, बस मौका मिलने भर की देरी है। रानी साहब इतना मानती है कि जिसे चाहो निकलवा दो, जिसे चाहो रखवा दो। दीवान साहब अब दूर ही से सलाम करते हैं।
फिर मुझे अपने काम से काम है, किसी की शिकायत क्या करूं? मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है। दीवान साहब बाप हैं तो क्या बिला इत्तला कराए सामने नहीं जा सकते? झिंगरू रानी जी का क्या पूछना, सचमुच रानी है। आज शहर भर में वाह वाह हो रही है। बुढ़िया ने राज की हकीम डॉक्टर लूटते हैं, अब गुनाहों की कदर होती है। मुंशी जी पहुंचा नहीं कि 100 काम छेड़कर दौड़ी हुई आकर खड़ी हो जाती है। क्या है लाला जी, क्या है लाला जी? जब तक रहता हूँ दिमाग चट जाती है। दूसरों की बात नहीं करती, लल्लू की बहुत याद करती है। खोद खोद कर उन्हीं की बातें पूछती है। सब्र करो, होली के दिन तुम्हारे नज़र दिला दूंगा। मगर भाई इतना याद रखो कि यहाँ पक्का गाना गाया और निकले गए तू तमाना की धून मत देना। इतने में महादेव नाम का एक बजाज सामने आया और दूर से ही सलाम करके बोला, मुंशी जी हुजूर के मिजाज अच्छे तो हैं? मुंशी जी ने तैयारियां बदल कर कहा, हुजूर के मिजाज की फिक्र ना करो, अपना मतलब करो। महादेव हुजूर की सलाम करने आया था। मुंशी जी अच्छा सलाम। महादेव आप हमसे कुछ नाराज मालूम होते हैं? हमसे तो कोई ऐसी बात। मुंशी जी बड़े आदमियों से मिलने जाया करो तो तमीज़ से बात किया करो। मैं तुम्हें सेठ जी कहने के बदले अरे ओ बनिए कहूँ तो तुम्हें बुरा ना लगेगा कि नहीं? महादेव हाँ हुजूर, इतनी खता तो हो ही गई, अब माफ़ी दी जाए। नया साल आया है, हुक्म हो तो कुछ कपड़े भेजूं। मुंशी जी फिर वही बनिएपन की बातें। कभी आज तक तो और भी आए थे पूछने की कपड़े चाहिए हुजूर को। मैं वही हूँ या कोई और? अपना मतलब कहो साफ साफ। महादेव हुजूर तो समझते हैं मैं क्या कहूँ। मुंशी जी अच्छा तो सुनो, लाला जी घूस नहीं लेता, रिश्वत नहीं लेता। तब तहसीलदार के ज़माने में ना लिया तो अब क्या लूँगा? लड़की की शादी होने वाली है, जिसमें जितना कपड़ा लगेगा वह तुम्हारे सिर। बोलो मंजूर हो तो आज ही नज़र दिलवा दो। साल भर में 1 लाख का माल बेचोगे, जो बेचने का सहूर होगा। हाँ बुढ़िया रानी का जमाना नहीं है, और 1 में 4 लो, बस रुपए का 1 आना बहुत है। इसमें ज़्यादा लिया तो गर्दन नापी गई। महादेव हुजूर खर्चा छोड़कर 2 पैसे रुपए ही दिला दूं? दे आपके वसीले में जाकर भला ऐसा दंगा करूं। मुंशी जी अच्छा कल आना और 2-4 थान ऊंचे दामों के कपड़े भी लेते आना। याद रखना विदेशी चीज़ ना हो, नहीं तो फटकार पड़ेगी। सच्ची देसी मालूम हो, विदेशी चीज़ों के नाम से चिढ़ती है। बजाज चला गया। मुंशी जी झिंगरू से बोले, बात करने की तमीज़ नहीं और चले हैं सौदा बेचने। झिंगरू भैया भीड़ा देना बेचारे को, जो उसकी तहसील में होगा। यह बनिया जो उसकी तकदीर में होगा वह मिल ही जाएगा। सेंत मेंत में जम सके तो लेन की क्या हर्ज है। मुंशी जी अच्छा जरा ठेका संभालो, कुछ भगवान का भजन हो जाए। यह बनिया न जाने कहाँ से कूद पड़ा। यह कहकर मुंशी जी ने मीरा का पद गाना शुरू किया। रात की दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने जो घायल होए। शेष नाक पे शेष पिया की, कहीं विधि मिलयो होए। राम की दीवानी दर्द की मारी बन बन डोलू, वेद मिला नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर पिटेगी, बेच संवलिया हुई। राम की दीवानी। झिंगरू वाह भैया वाह, चोला मस्त कर दिया। तुम्हारी गला तो दिन पर दिन निखरता जाता है। मुंशी जी गाना ऐसा होना चाहिए कि दिल पर असर पड़े, यह नहीं कि तुम ताना और तार बांध दो कि सुनने वाले तुम्हारा मुंह ताकते रहे। जिस गाने पे मन की भक्ति वैराग्य प्रेम और आनंद की तरंगे ना उठे वह गाना नहीं है। झिंगरू अच्छा अब कि मैं भी कोई ऐसी चीज़ सुनाता हूँ, मगर मज़ा जब है कि हारमोनियम तुम्हारे हाथ में हो। मुंशी जी सितार सादगी सरोज इसराज सब कुछ बजा लेते थे, पर हारमोनियम पर तो कमाल ही करते थे। हारमोनियम की सितार की गातों का बजाना उन्हीं का काम था। बाजा लेकर बैठ गए और झिंगरू ने मधुर स्वर से यह असवानी गानी शुरू की। बसी जिए रे तिरछी मुस्कान, कल न परत घली पल छीन नसी, दिन राहत उन्हीं का ध्यान। भिकुटी धनुषी देख सनीरी, न्यारा बान समान। झिंगरू संगीत का आश्चर्य था। जाति का कथन, अच्छे अच्छे उस्तादों की आंखें देखे हुए आवाज़ उन बुढ़ापे की भी ऐसी रसीली कि दिल पर चोट कर दे। इस पर उनका भाव बताना जो कथनों की खासियत है और भी गजब ढाता था। लेकिन मुंशी ब्रजधर की अब राज दरबार की रसोई हो गई थी। उन्हें अब झिंगरू की शिक्षा देने का अधिकार हो गया था।
हारमोनियम बजाते बजाते नाक सिकुड़कर बोले, ओह क्या बिगाड़ देते हो, बेताल हुए जाते हो। हाँ अब ठीक है। यह कहकर अपने झिंगरू के साथ स्वर्ग मिलाकर गाया, बसी जाय रे तिरछी मुस्कान। कल ना परत छली पल छीन, निसी दिन रहत उन्हीं का ध्यान। भिकुटी धनु सी देखी, शरीरे नयरा बन समान। इतने में एक युवक कोट पतलून पहने, ऐनक लगाए, मूछ मुड़ाए, बाल सवाड़े आकर बैठ गया। मुंशी जी ने पूछा, तुम कौन हो भाई, मुझसे कुछ काम है? युवक, मैंने सुना है जगदीशपुर में किसी अकाउंटेंट की जगह खाली है। आप सिफारिश कर दे तो शायद वह जगह मुझे मिल जाए। मैं भी कश्यप हूँ और बिरादरी के नाते आपके ऊपर मेरा बहुत हक है। मेरे पिताजी कुछ दिनों से अपनी महतवी के काम कर चुके हैं। आपको मुंशी सुखवासी लाल का नाम तो याद होगा। मुंशी जी, आप तो बिरादरी की दोस्ती के नाते नौकरी चाहते हैं, आपकी लियाकत के नाते नहीं। यह मेरा अधिकार से बाहर है। मैं ना दीवान हूँ, ना मुहाफिज, ना मुस्लिम। उन लोगों के पास चाहिए। युवक, जनाब आप उन सब कुछ हैं। मैं तो आपके अपनी मुरब्बी समझता हूँ। मुझे कहाँ तक पढ़ा है आपने? युवक, पढ़ा तो बीए तक है, पर पास ना कर सका। मुंशी, कोई हरज नहीं। आपको बाजार के सौदे पटाने का कुछ तजुर्बा है। अगर आपसे कहा जाए कि जाकर 10,000 की इमारती लकड़ी लाइए तो आप किफायत से लाएंगे? युवक, जी मैं तो कभी लकड़ी खरीदी नहीं। मुंशी, ना सही। आप कुश्ती लड़ना जानते हैं? कुछ बिनवाट पीटे के हाथ सीखे हैं? कौन जाने कभी राजा आपको सफ़र करना पड़े तो कोई ऐसे मौका आ जाए आपको उनकी रक्षा करना पड़े। युवक, कुश्ती लड़ना तो नहीं जानता। हाँ, फुटबॉल हॉकी वगैरह खूब खेल सकता हूँ। मुंशी, कुछ गाना बजाना जानते हो? शायद राजा साहब को सफ़र में कुछ गाना सुनने का जी चाहे तो उन्हें खुश कर सकोगे? युवक, जी नहीं, मैं मुनासिब नहीं होना चाहता। मैं तो एक अकाउंटेंट की जगह चाहता हूँ। मुंशी, यह तो आप पहले ही कह चुके। मैं यह जानता हूँ कि आप हिसाब किताब के सिवा और क्या कर सकते हैं। और तैरना जानते हैं? युवक, तैर सकता हूँ, पर कुछ काम। मुंशी, आप रियासतों के दिल दलाव के लिए किस्से कहानियाँ चुटकुले लितबे कह सकते हैं। युवक हंसकर, आप तो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मुंशी जी, नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपकी लियाकत की इम्तिहान ले रहा हूँ। तो आप सिर्फ हिसाब करना जानते हैं और शायद अंग्रेजी बोल और लिख लेते हो कि मैं ऐसे आदमी की सिफारिश नहीं करता। आपकी उम्र होगी कोई 24 साल की। इतने दिनों में आपने सिर्फ हिसाब लगाना सीखा। हमारे यहाँ तो कितने ही अच्छे आदमी 6 महीने में ऐसी अच्छी मुनीम हो गए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें संभाल लेते हैं। आपके लिए यह जगह नहीं है। युवक चला गया तो झिंगरू ने कहा, भैया तुमने बेचारे को बहुत बनाया, मारे शर्म का कट गया होगा। कुछ उसके साहसी ठाठ की परवाह न की। मुंशी, उनका साहसी ठाठ देखकर तो मेरा बदन में आग लग गई। आता तो आपको कुछ नहीं, पर ठाठ ऐसा बनाए कि मानो खास विलायत से चले आए हैं। मुझे पर बचा रोब जमाने चले थे। 4 हरफ अंग्रेजी पढ़ ली तो समझ गए कि हम फासिल हो गए। पूछो, जब आप बाजार के थैले का सौदा नहीं ला सकते तो आप हिसाब किताब क्या करेंगे? यही बातें हो रही थी कि रानी मनोरमा की मोटर आकर द्वार पर खड़ी हो गई। मुंशी जी नंगे पांव दौड़े। जरा भी ठोकर खा जाते तो फिर उठने का नाम ना लेते। मनोरमा ने हाथ उठाकर कहा, दौड़िए नहीं, मैं आप ही के पास आई हूँ, कहीं भागी नहीं जा रही हूँ। इस वक्त क्या हो रहा है? मुंशी, नहीं, कुछ नहीं हुजूर, कुछ ईश्वर का भजन कर रहा हूँ। मनोरमा, बहुत अच्छी बात है, ईश्वर को जरूर मिलाए रखिए। वक्त पर बहुत काम आते हैं। कम से कम दुख दर्द में आपके नाम से कुछ सहारा तो हो ही जाता है। मैं आपको इस वक्त एक बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूँ। बाबूजी कल यहाँ आ जाएंगे। मुंशी, क्या लल्लू? मनोरमा, जी हाँ, सरकार के उनकी मियाद घटा दी है। इतना सुनना ही था कि मुंशी जी बेहतर दौड़े घर के जाकर हाँफते हुए निर्मला से बोले, सुनती हो, लल्लू कल आएंगे। मनोरमा रानी दरवाजे पर खड़ी है। यह कहकर उल्टे पांव फिर द्वार पर आ पहुँचे। मनोरमा, अम्मा जी क्या कह रही है, उसे मिलने चलो? निर्मला बैठी आधा गूंद रही थी। रसोई में केवल एक मुट्ठी तेल की कुर्पी जल रही थी, बाकी सारा घर अंधेरा पड़ा था। मुंशी जी सदा लुटाऊ थे, जो कुछ पाते थे बाहर ही बाहर उड़ा देते थे। घर की दशा ज्यों की त्यों थी। निर्मला को रोने धोने की फुर्सत भी ना मिलती थी।
कि घर की कुछ फिक्र करती। अब मुंशी जी बड़े असमंजन में पड़े। अगर पहले ही से ही मालूम होता कि रानी जी की शुभ आगमन होगा तो कुछ तैयारी कर लेते, कम से कम घर की सफाई तो करवा देते, 2-4 लालटेनें मांग जांच कर जला देते। अब क्या हो सकता है। मनोरमा ने उसके जवाब में इंतजार न किया, तुरंत मोटर से उतर पड़ी और दीवान खाने में आकर खड़ी हो गई। मुंशी जी बहसवास अंदर आए और निर्मला से बोले, बाहर निकल आओ, हाथ वाथ धो डालो, रानी जी आ रही है, यह दुर्दशा देखेगी तो क्या कहेगी। कब तक आटा लेकर क्या बैठी गई, कोई काम वक्त से नहीं करती, बुढ़िया हो गई मगर अभी तमीज न आई। निर्मला चटपट बाहर निकली। मुंशी जी अपने हाथ धुलाने लगे, मंगला चारपाई बिछाने लगी। मनोरमा बरोठे में जाकर रुक गई। इतना अंधेरा था कि आगे कदम न रखा सकी। मर्दाने कमरे की एक दीवानगीर चल रही थी। झिंगरू उतावली से उसे उतारने लगे तो वह जमीन पर गिर पड़ी। वहाँ भी अंधेरा हो गया। मुंशी जी हाथ में खुरपी लेकर द्वार की ओर चले तो चारपाई में ठोकर लगी। खुरपी हाथ से छूट पड़ी। आशा के दीपक बुझ गया। खड़े खड़े तकदीर को कोसने लगे। रोज रोज लालटेन आती है और रोज तोड़कर फेंक जाती है। कहीं नहीं तो 10 लालटेनें ला चुका हुआ, पर एक का भी पता नहीं। मालूम होता है किसी कुली के घर है, उसके भाग्य की भांति अंधेरा। राक्षस का घर भी भाई, जो भून भांग कलेवा हुई, किसी चीज का हिफाजत नहीं कर आती ही नहीं। मुंशी जी तो अपने मुताबिक का रोना रो रहे थे। झिंगरू दौड़कर अपने घर से लालटेन लाया और मनोरमा घर में दाखिल हुई। निर्मला आंखों के प्रेम की नदी भरे सिर झुकाए खड़ी थी। जी चाहता था उनके पैरों के नीचे आंखें बिछा दूं। मेरे धन्य भाग। एकाएक मनोरमा ने झुककर निर्मला के पैरों पर सिर झुका दिया और पुलकित कंठ से बोली, माता जी, धन्य भाग की आपके दर्शन हुए, जीवन सफल हो गया। निर्मला सारा शिष्टाचार भूल गई, बस खड़ी रोती रही। मनोरमा का शील और विनय के शिष्टाचार तीन की भांति सने मृत सने की तरंग में बहा दिया। इतने में मंगला आकर खड़ी हो गई। मनोरमा ने उसे गले से लगा लिया और सने कोमल स्वर्ग में बोली, आज तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। 2-4 दिन तुम्हें अब मेरे साथ रहना हो पड़ेगा। हम दोनों साथ साथ खेलेंगे। अकेले पड़े पड़े मेरा जी घबराता है। तुमसे मिलने को मेरी बड़ी इच्छा थी। निर्मला, मनोरमा, तुमने हमें धरती से उठाकर आकाश में पहुंचा दिया। तुम्हारे शील स्वभाव का कहाँ तक बखान करूं। माता पिता के मुख से ये शब्द सुनकर मेरा हृदय गर्व से फूला नहीं समाता। मैं बचपन से ही मात स्नेह से वंचित हो गई, पर आज मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि अपनी जननी के चरणों को स्पर्श कर रही हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए कि जब मैं कभी भी घबराए तो आकर आपके स्नेह कोमल चरणों को आश्रय लिया करूँ। कल बाबूजी आ जाएंगे। अवकाश मिला तो मैं भी आऊँगी, पर मैं किसी कारण से न आ सकूँ। शीघ्र ही उनके लिए रियासत में कोई स्थान निकालूं। बड़ी दिल लगी हुई। कई दिन हुए लखनऊ का एक तल्लुकेदार ने गवर्नर की दावत की थी। मैं भी राजा साहब के साथ दावत में गई थी। गवर्नर साहब शतरंज खेल रहे थे। मुझसे भी खेलने के लिए आग्रह किया। मुझे शतरंज खेलना तो आता नहीं, पर उनके आग्रह में बैठ गई। ऐसा संयोग हुआ कि मैंने तबाड़तोड़ उनके दोनों माते दी। तब आप झुझलाकर बोले, आपकी कुछ बाजी लगाकर खेलेंगी, क्या बदलती हो। मैंने कहा, इसका निश्चय बाजी पूरा होने के बाद होगा। तीसरी बाजी हुई। अब की वह खूब संभलकर खेल रहे थे और मेरे कई मोहरे पीट लिए। मैंने समझा अब की मात हुई, लेकिन सहसा मुझे ऐसी चाल सूझ गई कि हाथ में जाती बाजी लौट पड़ी। मैं तो समझती थी ईश्वर ने मेरी सहायता की, फिर तो उन्होंने लाख लाख सिर पटका। उनके सारे मित्र जोर मारते रहे, पर मात ना रोक सके। सारे मोहरे धरे के रह गए। मैंने हंसकर कहा, बाजी मेरी हुई, अब जो कहो मांगो वह आपको देना पड़ेगा। उन्हें क्या खबर थी मैं क्या मांगूंगी। हंसकर बोले, हाँ हाँ, कब फिरता हूँ। मैंने 3 वचन लेकर कहा, आप मेरे मिस्टर साहब को बेकसूर जेल में डाले हुए हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। यह सुनकर सभी सन्नाटे में आ गए, मगर कोल हार चुके थे और स्त्रियों के सामने ये सब जरा सज्जनता का स्वांग भरते हैं। मजबूर होकर गवर्नर साहब का वादा करना पड़ा, पर बार बार पछताते थे और कहते थे, आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ रहा हूँ। मुझे कल मालूम हुआ कि रिहाई का हुक्म हो गई है और मुझे आशा है कि कल किसी वक्त वह आ जाएंगे। निर्मला, आपने बड़ी दया की।
नहीं तो मैं रोते रोते मर जाती। मनोरमा रोने की क्या बात थी। माताओं को चाहिए कि अपनी पुत्री को साहसी और वीर बनाए। एक तो यहाँ लोग यूं ही डरपोक होते हैं, उस पर घर वालों की प्रेम, उनकी सही हिम्मत भी हार लेते हैं। तो क्यों बहन मेरे यहाँ चलती हो? मगर नहीं, कल तो बाबूजी आएंगे। मैं किसी दूसरे दिन तुम्हारे लिए सवारी भेजूंगी। निर्मला, जब आपकी इच्छा होगी तभी भेज दूंगी। मनोरमा, तुम क्यों नहीं बोलती बहन? समझती होगी कि यह रानी है, बड़ी बुद्धिमान और तेजस्वी होगी। पहले रानी देवप्रिया को देखकर भी मैंने यही सोचा करती थी, पर अब मालूम हुआ ऐश्वर्य से ही ना बुद्धि बढ़ती है ना तेज। रानी और बंदी में कोई अंतर नहीं होता। यह कहकर उसने मंगला को गले के बाहों में डाल लिया और प्रेम से सने हुए शब्दों में बोली, देख लेना हम तुम कैसे मज़े में गाती बजाती हैं। बोलो, आओगी ना? मंगला ने माता की ओर देखा और इशारा पाकर बोली, जब आपकी इतनी कृपया है तो क्यों ना आऊँगी। मनोरमा, कृपया और दया की बात करने के लिए मैं तुम्हें नहीं बुला रही हूँ। ऐसी बातें सुनते सुनते उब गई हूँ। सहेलियों की भांति गाने बजाने हंसने बोलने के लिए बुलाती हूँ। वहाँ सारा घर आदमियों से भरा हुआ है, पर एक भी नहीं ऐसा नहीं जिसके साथ बैठकर हंस बोल लूँ। यह कहते कहते उसके अपने गले के मोतियों का हार निकालकर मंगला के गले में डाल दिया। कुछ मुस्कुराकर बोली, देखो अम्मा जी, यह हार इसे अच्छा लगता है ना? मुंशी जी बोले, ले मंगला, तूने तो पहली ही मुलाकात में मोतियों का हार मार लिया और लोग मुंह पर ताकते रह गए। मनोरमा, माता पिता लड़कियों को देते हैं, मुझे तो आपसे मिलना चाहिए। मंगला तो मेरी छोटी बहन है, जी चाहता है इस वक्त लेती चलूँ। इसकी सूरत तो बाबूजी से बिल्कुल मिलती है। मर्दों के कपड़े पहना दिए जाए तो पहनना मुश्किल हो जाए। चलो मंगला, कल हम दोनों आ जाएंगे। मंगला कल ही लेती जाएगा। मनोरमा, मैं समझ गई, आप सोचती होगी ये कपड़े पहनने क्या जाएगी, तो क्या वहाँ किसी बेगाने घर जा रही है? क्या वहाँ साड़ियाँ ना मिलेगी? उसने मंगला का हाथ पकड़ लिया और उसे द्वार की ओर ले चली। मंगला हिचकिचा रही थी, पर कुछ कह ना सकी। जब मोटर चली तो निर्मला ने कहा, साक्षात देवी है। मुंशी, लल्लू पर इतना प्रेम करती है कि वह चाहता तो इससे विवाह कर लेता। धर्म ही खोना था तो कुछ स्वार्थ से खोता। मीठा हो या जूठा ही अच्छा, नहीं तो जहाँ कहाँ जाकर गिरा उस कंगाली पर जिसके माँ बाप को भी ना पता। निर्मला बैंक से, वाह वाह, क्या लाख रुपए की बात कही है। ऐसी बहू घर में आ जाए लाला तो एक दिन भी ना चले। फूल सूंघने में ही अच्छा लगता है, खाने में नहीं। गरीबों का निबरा गरीबों में ही होता है। मुंशी, प्रेम बड़ों बड़ों की सिर नीचा कर देता है। निर्मला, जी ना जलाओ, ये बातें की बात है। तुम्हारे लल्लू ऐसे ही तो बहुत खूबसूरत हैं, सिर में एक बाल ना रहता। ऐसी औरतों को प्रसन्न करने के लिए धन चाहिए, प्रभुता पर मरने वाली औरत है। 10 बज रहे थे। मुंशी जी भोजन करने बैठे, मारे खुशी से फूले न समाते थे। लल्लू को रियासत में कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, फिर 5 उंगली घी में है। अब मुसीबत के दिन गए, मारे खुशी से खाया भी नहीं गया। जल्दी से 2-4 और खाकर बाहर भागे और अपने इष्ट मित्रों को चक्रधर का स्वागत के विषय में आंधी रात में बीते बातें करते रहे। निश्चय किया कि प्रातःकाल शहर में नोटिस बांटी जाएगी और सेवा समिति के सेवक स्टेशन पर बैंड बजाते हुए उसका स्वागत करे। लेकिन निर्मला उदास थी। मनोरमा से उसे न जाने क्यों एक प्रकार का भय हो रहा था। इसी के साथ हमारा 22वां अध्याय समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग 23 कवर करेंगे। लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड 22 लेकर।